अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा 13 तारीख को होने जा रहा है और कहा जा रहा है ये हुकूमत के हवाले से बड़ा डिसेसिव होगा। नून लीग इसकी मेज़बान है। पीडीएम की तमाम जमातें इस जलसे में शिरकत करेंगी। हुकूमत की तरफ से जो भी पाबंदियाँ थी, मामलात थे, हुकूमत ने ऐसा महसूस होता है कि अब फ्री हैंड दे दिया है पीडीएम को कि वो जिस तरह चाहे जलसा कर सकती है। और कहा जा रहा है कि लाहौर में इतना बड़ा जलसा होगा कि हुकूमती दरो दीवार हिल जाएंगे। आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। पीएमएलएन ने इस हवाले से वर्किंग करना शुरू कर दी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अपनी कॉर्नर मीटिंग्स करना शुरू कर दी है। आज एक जगह उन्होंने अपने वर्कर्स की, जिन्होंने इस जलसे को मैनेज करना है, उस हवाले से वहाँ पर मीटिंग कॉल की। वहाँ पर परवेज़ साहब के बेटे अली परवेज़ साहब भी वहाँ मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर भी थे, ख्वाजा साद रफ़ीक भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद थे, जहाँ उन्होंने जो अपने वर्कर्स हैं उनको मशवरे भी दिए, उनको बताया भी किस तरह मैनेज करना है। और इस हवाले से उनका खून भी काफ़ी गरमाया हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर। अब अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। इजाज़त मिले ना मिले जलसा होगा। 13 दिसंबर का जलसा अवामी रेफरेंडम होगा। हर तरह की हिकमत अमली का तयन कर लिया है। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। अगर हुकूमत ने ऐसा कोई भी रवैया अपनाया या शरारत की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगर इसके नतीजे में कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदारी भी हुकूमत पर आयद होगी। ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर जलसे में 3 बड़ों के इस्तीफ़ों का मुतालबा किया जाएगा। ये बहुत से सहाफ़ी भी कह रहे हैं। इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी कि लाहौर जलसे में पीडीएम का एजेंडा क्या होगा। और ये भी देखना है कि बिलावल भुट्टो कोरोना का शिकार हैं, वो उस वक्त तक सेहतयाब होते हैं कि नहीं। हमारी तो दुआ है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं और वो लाहौर जलसे में शिरकत करें। और दूसरी जानिब ये भी देखना है कि वीडियो लिंक के ज़रिए नवाज़ शरीफ इस जलसे से ख़िताब करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो वो फिर क्या चौके छक्के मारेंगे और उनका मौक़िफ़ क्या होगा और उनका एंगल क्या होगा और वो किसको टारगेट करेंगे और किस पर बात करेंगे। ये देखना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लाहौर में जब ये बात होगी तो बड़ी अहम होगी, जो वो गुजरांवाला में पहले नवाज़ शरीफ साहब कर चुके हैं और कोयटा में कर चुके हैं। तो दूसरी जानिब ये भी खबरें गर्म हैं कि लाहौर जलसे से पहले ही नैब की मदद से अपोजिशन के चोटी के लीडरों का शिकार किया जाएगा। इस हवाले से जो नाम सर फहरिस्त आ रहा है सामने, वो है जो नून लीग के पंजाब के सबसे अहम ओहदेदार हैं, राना सनाउल्लाह साहब, और रुकने पार्लियामेंट भी हैं। तो उनकी गिरफ़्तारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और अगर जलसे से पहले 2-3 गिरफ़्तारियाँ होंगी तो इससे पीडीएम की तहरीक को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इसको आप दूसरी तरफ से ना देखें, अगर आप इस तरफ से देखें तो पीडीएम को बातचीत करने के लिए भी चीज़ें मिल जाएंगी और वो कारकुनों को मोबिलाइज़ करने के हवाले से भी वो चीज़ें मिल जाएंगी कि वो लोगों को ये बता सकेंगे कि उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। तो इस हवाले से देखना भी बड़ा ज़रूरी है। दूसरी जानिब ये भी है कि हुकूमत और अपोजिशन में से कोई भी अपने लचक में मौक़िफ़ में लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह महसूस होता है कि ये सूरत हाल इसी तरह आगे बढ़ती रही तो किसी ना किसी मौके पर जाकर महाज़राई यकीनी अमर हो जाएगा। आप देखें, अभी तक जो पीडीएम ने जलसे किए हैं, वो गुजरांवाला हो, कराची हो, कोयटा हो या मुल्तान हो, या अब अनकरीब लाहौर में जो होने जा रहा है पीडीएम का जलसा, ये छोटे छोटे ट्रेलर्स हैं। असल जो फिल्म चलनी है वो तो चलनी है जब अगर पीडीएम ऐलान करती है, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि वो लॉन्ग मार्च करेगी यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद तक। जब वो लॉन्ग मार्च करेगी, और ये भी देखना कि खाली लाहौर से लॉन्ग मार्च होता है या जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम की जहाँ पे मैक्सिमम पावर है या स्ट्रेंथ है वो वहाँ से लॉन्ग मार्च करते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध से आती है और बलूचिस्तान से दूसरी जो मजहबी और सियासी जमातें हैं और वहाँ से आती हैं। एएनपी केपी से काफ़िला लेके चलती है और पंजाब से यहाँ से नून लीग अपना बड़ा काफ़िला लेके चलती है। तो इस्लामाबाद की तरफ जब ये काफ़िले रवां दवा होंगे और लॉन्ग मार्च होगा तो उस वक्त देखना है कि हुकूमत इसको किस तरह हैंडल करती है। और दूसरी जानिब ये भी है कि अगर आप देखें, इमरान खान साहब की जो साख है वो एक मजबूत चैलेंजर की सी है, जो आखिरी वक्त तक मुकाबले पर यकीन रखता है। पीडीएम के बारे में इनका मौक़िफ़ भी
दिन ब दिन सख्त से सख्त तर होता जा रहा है, चाहे वो इस्लामाबाद की जानिब अब पीडीएम लॉन्ग मार्च का फैसला करे, गिरफ्तारियां देने के लिए तहरीक शुरू करें या असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़े देने का फैसला करें। ऐसा लगता है कि इमरान खान पीछे हटने वाले नहीं और वो कोई यू टर्न नहीं लेंगे इस मामले के अंदर, और वो काफ़ी सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि नवाज जरदारी बाइस इबरत है, दोनों पर अजाब आते देखा है, 40 साल से जानता हूँ, चोरी और हराम का पैसा बचाने के लिए जलसे कर रहे हैं। ये अभी एक दिन पहले इमरान खान साहब का बयान है कि जो कि काफ़ी सख्त बयान गर्दाना जा रहा है इस हवाले से। अगर आप देखें, वकला तहरीक के दौरान भी लॉन्ग मार्च हुआ और मार्च से कबल ही नतीजा खेज ये मार्च साबित हुआ। फिर इसके बाद 2014 में एक तवील तरीन धरना और 2013 के आम इंतखाबात में धांधलियों की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन की तश्कील के बावजूद आप अगर हालात को देखें या तारीख़ को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा, और ये कोई इतनी लंबी या पुरानी तारीख़ नहीं है, ये अभी चंद सालों पहले की बात है कि इमरान खान को इक़्तिदार के लिए 2018 के आम इंतखाबात का इंतज़ार करना पड़ा था। इस बार देखना है कि फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाता है, जैसे वकला तहरीक के दौरान जब लॉन्ग मार्च किया गया तो फ़ौरन रिज़ल्ट मिल गया नवाज शरीफ साहब को और वकीलों को, जिस तरह चौधरी इफ्तिखार साहब की बहाली हो गई तो फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाता है, या अगले इलेक्शन तक पीडीएम को इंतज़ार करना पड़ता है। ये इमरान खान साहब का भी इम्तहान है और पीडीएम का भी इम्तहान है। पीडीएम ने, और दूसरी जानब अगर हम देखें तो पीडीएम ने वज़ीर आज़म से बातचीत या हुकूमत से बातचीत पहले से ही मुस्तरद कर दी है और हर तरह की बातचीत मुस्तरद कर दी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग पर आमादा है। वजह वाज़ेह है कि इस मौक़िफ़ से पीडीएम इस बात को तक़वियत दे रही है कि इमरान खान सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है और उनकी पार्टी सेलेक्टेड है। तो वो जो बयानिया है वो पीडीएम वो बिल्ड कर रही है अपने इस नैरेटिव से कि वो हुकूमत से बात ही नहीं करना चाहती, हुकूमत ने क्या कर देना है, हुकूमत ने उनको क्या दे देना है। तो वो कहते हैं हम बात उसी से करेंगे जो किसी जिसके पास इख्तियार है, जो कोई कुछ कर सकता है, यानी इस्टेब्लिशमेंट। और ये बात भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि मुल्तान के जलसे को जिस गलत अंदाज से निपटा गया, इस पर पंजाब की हुकूमत और इंतज़ामिया को खुद अपने रहनुमाओं और वफाकी वज़रा की जानिब से हत्फ़े तनकीद बनना पड़ा है। अब तो वज़ीर आज़म भी दरियाफ़्त कर रहे हैं कि कमज़ोर फैसला साजी की वजह से पीडीएम को इस कदर बढ़ावा मिला। लगता है हुकूमत के अंदर जो सियासी शऊर से आरी ग्रुप मौजूद है वो हार गया है और सियासी शऊर वाले जीत गए हैं, जिसका सबूत यह है कि लाहौर जलसे के लिए पीडीएम को फ्री हैंड अब दे दिया गया है। और ये एक तरफ हुकूमती कमज़ोरी भी ज़ाहिर करती है, मगर दूसरी जानिब हुकूमत की अक्लमंदी को भी ज़ाहिर करती है कि हुकूमत अगर इस तरह जलसों को रोकने की कोशिश करेगी तो ये पीडीएम के फ़ायदे के लिए है। उनको मौका मिलता है, वो अपने वर्कर को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, वो हुकूमत पर तनकीद कर सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता इस खींचातानी के अंदर कोई जानी नुकसान होता है तो वो भी हुकूमत के गले पड़ने का खदशा बहरहाल मौजूद है। खबरों के मुताबिक मुल्तान जलसे की गूंज वफाकी काबीना के इजलास में भी सुनाई दी है, जहां वुज़रा के एक ग्रुप ने जुलूसों पर पाबंदी और इन्हें रोकने की पॉलिसी जारी रखने का मशवरा दिया, जबकि दूसरा ग्रुप ऐसा था जिसने इसकी शदीद अल्फाज में मुखालफत की थी और मुल्तान में रवा रखी गई पॉलिसी को अपोजिशन के हक़ में अहमकाना फैसला करार दिया। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी का कामरान खान को दिया गया इंटरव्यू उसी रात जिस दिन मुल्तान का जलसा हुआ था ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत की कंटेनरों और पकड़ धकड़ की पॉलिसी बिल्कुल ठीक नहीं थी। यानी उन्होंने पंजाब हुकूमत की ये डंडे और ज़ोर वाली और पुलिस को इस्तेमाल करने वाली पॉलिसी की जो है मजम्मत भी की और उससे मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ किया। तो ये एक अहम चीज़ है कि पीटीआई के अंदर भी इस पॉलिसी के हवाले से इख्तलाफ मौजूद है। बाज़ वज़रा ने पंजाब हुकूमत या दूसरे लफ्ज़ों में उस्मान बुज़दार पर भी तनकीद की कि वो सूरत हाल की नज़ाकत को नहीं समझ सके। ऐसा क्यों हुआ, इसकी तहकीक होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की अब जो हुकूमत है, दरअसल उसको अपोजिशन से निमटने का कोई तजर्बा नहीं है। वो पहली हुकूमत है उनकी, और जो समझ आ रहा है कि वो जो समझ आ रहा है वो करते जा रहे हैं। जो कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है इस तरह कर लें तो वो इस तरह कर लेते हैं, कोई कह रहा है उस तरह कर लें तो वो उस तरह कर लेते हैं। उसका अंदाज़ा मुल्तान आले जो ये जलसा है उसमें पूरी कौम को भी हो चुका है, सियासतदानों को भी हो चुका है और इस मुल्क की इशराफिया को भी हो चुका है कि अगर आप देखें किसी ने मशवरा दिया होगा कि पुलिस ऑपरेशन कर देना, पुलिस ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। किसी ने मशवरा दिया होगा कि कंटेनर लगा देना, कंटेनर लगाना शुरू कर दिए। किसी ने मशवरा दिया कि लोगों की पकड़ धकड़ शुरू कर देना, उन्होंने पूरे पंजाब से पीडीएम के जो वर्कर्स थे, उनके जो सूबाई अहदेदार थे या इलाकाई अहदेदार थे, उनको उठाना शुरू कर दिया। बाद में पता लगा जब मौलाना साहब ने डंडा दिखाया तो वो डंडे से डर गए हो। किसी ने मशवरा दिया कि यहाँ तो खून खराबे का खदशा हो गया और अगर खून खराबा हो गया तो हुकूमत
करके गले पड़ जाना है। तो उसके बाद जो हुकूमत है, हुकूमत की जो नई नई पावर है, उससे नज़र आया कि वो जो है अभी नए नए हुकूमत में आए हैं, तो वो एकदम पीछे हट गए डर के। उन्होंने कहा कि यार नहीं, जो आपने करना है आप कर लें। कंटेनर भी हट गए सुबह सुबह, और वो सारे रास्ते भी हट गए, और हमने देखा फिर मुल्तान के अंदर जो पीडीएम ने अपना शो किया वो सारों ने देखा और नज़र भी आया। और दूसरी जानिब ऐसा महसूस होता है कि जो पीटीआई है उसके पास सियासी शऊर की भी कमी है। अब आप देखें कि वो खुद तो हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए जो पीटीआई थी, जब वो अपोजिशन में थी, वो अपना हक समझती थी, और 126 दिनों तक मैं फिर बता रहा हूँ, 126 दिनों तक इस्लामाबाद का पीटीआई ने मुहासरा किए रखा। पीटीवी पर हमला भी किया, वो केस अदालत में चलता रहा, जो भी उसका वो हुआ सारा मामला है सारी कौम के सामने है। लेकिन अब जब पीटीआई खुद हुकूमत में आई है तो वो अपोजिशन को ये हक देने को तैयार नज़र नहीं आती। तो ये एक बड़ा अलमिया है सियासत के हवाले से, और ख़ुसूसन पीटीआई को अपने गिरेबानों में भी जागना चाहिए और देखना चाहिए कि वो माजी में क्या करते आए हैं, और जब वो खुद इक़्तिदार में आए हैं तो वो क्या कर रहे हैं। अब अपोजिशन के लिए भी दूसरी जानिब दो बड़े अहम टास्क हैं। एक इस बात का कि अवाम को यकीन दिलाया जाए कि कोरोना इनके जलूसों की वजह से नहीं बढ़ रहा, और दूसरा लाहौर के जलसे में अवाम की इतनी तादाद आ सके या मुमकिन हो सके कि उनकी जो ये पीडीएम की तहरीक है वो अरूज पर पहुंच सके। दूसरी जानिब जो मेरा अपना ख्याल है कि नून लीग इस काबिल है कि वो लाहौर के अंदर एक बड़ा पावर शो कर सकती है। जो जितना अपर पंजाब है वहाँ पर नून लीग की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और अगर आप अपर पंजाब की सीटें देखें एमएनए और एमपीएस की भी, तो वहाँ पर उनकी बड़ी तादाद में लोग इलेक्ट हुए हैं 2018 के इलेक्शन में भी, हालांकि उनकी बड़ी सख्त मुखालफत थी। तो इस नागुफ्ताबा सूरत हाल में भी नून लीग ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो आप देखें वो इस पोजीशन में तो है कि वो लाहौर में एक बड़ा पावर शो कर सकती है। अगर लाहौर की वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको मोबिलाइज़ कर ले, और जो इर्द गिर्द जिस तरह शेखुपुरा है, गुजरांवाला है या कसूर है, तो ये इर्द गिर्द के आसपास के शहरों से भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है वो भी क्राउड पुलर बन सकती है। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम है, उनके अपना एक मदरसों का नेटवर्क है, और उनके डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, तो वो भी एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। और इसके अलावा दूसरी छोटी सियासी जमातें भी हैं जो कि अपना शेयर रखती हैं और अपनी अहमियत रखती हैं मुल्की सियासत के हवाले से, और अपना वोट बैंक भी रखती हैं और अपने वर्कर भी रखती हैं। तो वो भी यकीनन एक उम्मीद की जा रही है कि लाहौर के अंदर एक बड़ा पावर शो होगा। मगर उसमें देखना है कि सियासी चालबाजियों में अब पीडीएम आगे रहती है या इमरान खान रहते हैं, और ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि फाइनल कौन जीतेगा, कप्तान जीतेंगे या पीडीएम या फिर कोई और। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसकी तरफ सब निशानदेही कर रहे हैं कि जो कॉन्फ्रंटेशन है सियासी वो इस हद तक पहुंच चुकी है और इस तरफ जा रही है, जिसके बाद ऐसा महसूस होता है कि पीडीएम और इमरान खान दोनों के हाथ कुछ नहीं आएगा और कोई तीसरा इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि लाहौर के जलसे के अंदर क्या ऐलानात होते हैं, क्या बयानात दिए जाते हैं, नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, खुसूसी तौर पर बिलावल क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, मरीम क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं, और मौलाना फजलुर रहमान आइंदा का क्या लाहेअमल देते हैं। इसके लिए 13 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस क्या सूरत हाल बनती है और मामलात किस तरफ जाते हैं। अगर इस हवाले से जो भी आगे अपडेट्स आएंगी हम आपको गाहे बगाए आगाह करते रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।